फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मुल्क के तमाम तबकात के लिए न्याय इंसाफ के ऐलानात के दरमियान कांग्रेस ने ख्वातीन के लिए नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी नारी न्याय गारंटी का ऐलान करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी मुल्क में ख्वातीन के लिए एक नया एजेंडा तय करने जा रही। कांग्रेस के कौमी सदर ने मजीद कहा कि ख्वातीन के साथ इंसाफ की गारंटी के तहत कांग्रेस पार्टी 5 बड़े और अहम इकदाम का ऐलान करती है। ये इकदाम ख्वातीन के साथ इंसाफ की गारंटी होंगे। महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत तमाम गरीब खानदानों की हर खातून को सालाना 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत मरकजी हुकूमत की नई तकर्रीरों में आधा हक ख्वातीन को मिलेगा। शक्ति का सम्मान, ताकत का एहतराम, इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की माहाना तनख्वाह में मरकजी हुकूमत का हिस्सा दुगना किया जाएगा। अधिकार मित्री, इसके तहत ख्वातीन को उनके हुकूक से आगाह करने और जरूरी मदद फराहम करने के लिए अधिकार मित्र की शक्ल में हर पंचायत में एक पैरालीगल यानी कानूनी माउन का तकर्रुर किया जाएगा। सावित्री बाई फूले हॉस्टल, हुकूमत हिंद मुल्क भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में कम अज कम एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएगी और मुल्क भर में इन हॉस्टल की तादाद दुगनी कर दी जाएगी। कांग्रेस के कौमी सदर ने मजीद कहा है कि इससे कबल हम हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय का ऐलान कर चुके हैं और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वादों और जुमले नहीं होते, हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने कहा है कि 1926 से अब तक हमारा ये रिकॉर्ड है, जब हमारे मुखालिफिन पैदा हो रहे थे तब से हम मंशूर बना रहे और इन ऐलानात को पूरा कर रहे। आप सब अपना ताउन कांग्रेस पार्टी को देते रहे और जमहूरियत व आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यह हलफनामा SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जानिब से दाखिल किया गया। इस हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी को दिए गए हुक्म की तामील की है। आपको बताते चले कि SBI ने एक पेन ड्राइव में 2 PDF फाइलें बनाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ ये मालूमात शेयर की हैं। दोनों PDF फाइलें पासवर्ड से महफूज हैं। हलफनामे में मजीद कहा गया कि मंदिरजा बाला हिदायत की तामील में डिजिटल फॉर्म पासवर्ड से महफूज में इस मालूमात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कारोबारी औकात के इख्तिताम से पहले दस्तयाब कराया गया था। हिदायत नंबर B के मुताबिक हर इंतखाबी बॉन्ड की खरीदारी की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए इंतखाबी बॉन्ड की मालियत दी गई। हिदायत नंबर C के मुताबिक इन कैशमेंट की तारीख, इंतखाबी बॉन्ड्स, इन सियासी जमातों के नाम जिन्होंने चंदा वसूल किया है और मस्कुरा बॉन्ड्स की मालियत। इसमें मजीद कहा गया है कि मंदिरजा बाला डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के दरमियान खरीदे और छुड़ाए गए बॉन्ड्स के हवाले से पेश किया गया। इस मुद्दत के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मरहलावार फरोख्त और छुड़ाया गया और 11वां मरहला 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है। दरख्वास्त में बयान करदा बॉन्ड्स की तादाद में वो बॉन्ड्स शामिल हैं जो 12 अप्रैल 2019 से नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली मुद्दत के दौरान खरीदे गए थे। अगर आपका आधार 10 साल से ज़्यादा पुराना है और उसे कभी अपडेट नहीं किया गया है तो ये खबर आपके लिए अहम है। हुकूमत ने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए मुल्क के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत हुकूमत ने आधार कार्ड की तफसीलात मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये आखिरी तारीख 14 मार्च थी। इसका मतलब है कि अब आधार रखने वालों को शनाख्त और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके अपना आधार अपडेट करने के लिए
4 माह का वक्त मिल गया है। ऐसे में अगर आपने ये अहम काम अभी तक नहीं कराया है तो उसे फौरन करा लें। अगर आप अपना आधार कार्ड वक्त पर अपडेट नहीं करते हैं तो आपके अहम कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, आधार में गलत मालूमात की वजह से आप कई स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ताहम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप माई आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त में आधार डेमोग्राफी को अपडेट कर सकते हैं। ये मुफ्त सर्विस सिर्फ माई आधार पोर्टल पर दस्तियाब है। इसके साथ ही अगर आप अपना आधार अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपए फीस अदा करने होंगे। आपको बताते चलें कि आधार कार्ड आजकल सबसे अहम दस्तावेजात में से एक है। सरकारी स्कीमों के फवायद हासिल करने, बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड खरीदने, मकान खरीदने या पैसों से मुतल्लिक किसी दूसरे काम के लिए आधार कार्ड जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में सरमायाकारी के लिए भी आधार कार्ड को लाजमी समझा जाता है। UIDAI ये 10 साल से ज्यादा पुराना आधार कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों से अपनी तमाम मालूमात को दोबारा अपडेट करने के लिए कह रहा, ताकि आप हर किस्म की खिदमात के फवायद बआसानी हासिल कर सके। आप myaadhar.uidai.government.in पर जाकर इससे मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्री हलीम की इत्तला के साथ ही अवाम का हुजूम एक होटल के पास टूट पड़ा। ये वाक़या मलकपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद सब पूछा था, बोलो तो मुंह से बोले, पेपर से दिए। ఎవరికి ఇచ్చాను రిటర్న్ గా? ఎవరు నవీన్ ఇచ్చారు? నవీన్ ఇచ్చారా? అది నేను వచ్చింది బిఎస్ లో వచ్చింది, నేను నిన్న బిఎస్ కొస్తే ఏమి ఇచ్చాను? ఇక్కడ లేదు సార్, ఇక్కడ లేదు, నేను వచ్చింది, నేను వచ్చింది బిఎస్ దగ్గర, బిఎస్ నేను నవీన్ లో लोकसभा इंतखाबात से कबल मरकजी हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। मरकज ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला करते हुए इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हैदराबाद को 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 13 माह तक आज़ादी नहीं मिली। ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए शुरू किया गया था और इस इलाके को निजाम की हुक्मरानी से आजाद कराया गया था। मरकज की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब हैदराबाद को आजाद कराने वाले शोहदा को याद करने और नौजवानों के जहनों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए हुकूमत हिंद ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में 12 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इंपीरियल गार्डन सिकंदराबाद में मुनक़िदा सोशल मीडिया वॉरियर्स के इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने तेलंगाना बीजेपी के सोशल मीडिया कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा और बीजेपी मरकज में इख्तिदार में वापस आएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्टी का मकसद तेलंगाना में कम अज कम 12 लोकसभा सीटें जीतना है। उन्होंने 400 निशस्तों के हुसूल के कौमी हदफ का खाका पेश किया। इस तरह नरेंद्र मोदी के तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर दोबारा इंतखाब को यकीनी बनाया। अमित शाह ने मरकज की नाफिजा करदा स्कीमों को अवाम तक मुयस्सर तरीके से पहुंचाने की अहमियत पर जोर दिया और राय दहिंदों से आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने BRS और कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए दावा किया कि उन्हें वोट देना रियासत के लिए नुकसानदा होगा।
बीजेपी के लोकसभा इलेक्शन से कबल शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज करने के मामले पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए बीजेपी ने वोट बैंक की गंदगी की सियासत की है। लोग चाहते हैं कि इस कानून को मनसूख किया जाए। केजरीवाल ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कानून के जरिए मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में गरीब अक़लियतों के लिए हिंदुस्तान आने के दरवाजे खोल दिए। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अक़लियतें हैं। बीजेपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गरीब तारिकीन वतन को नौकरियां और मकानात देने में हमारा पैसा खर्च करना चाहती है। दिल्ली के वज़ीर आला ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि पड़ोसी ममालिक से हिंदुस्तान में आकर बसने वाली गरीब अक़लियतें इसका वोट बैंक बन जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले CAA को नाफिज करना बीजेपी की वोट बैंक की गंदी सियासत है। उन्होंने कहा है कि मुल्क CAA को मनसूख करने का मुतालबा करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर CAA मनसूख नहीं किया गया तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट दें। वाज़ेह है कि शहरियत तरमीमी एक्ट के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से कबल हिंदुस्तान आए गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को शहरियत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री से मुतल्लिक़ मामले की जल्द समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत जुमे को करेगी। आपको बता दें कि ADR के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से जल्द समाअत की मांग की थी। इस मुतालबे के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि उन्हें CJI से इतला मिली है कि केस की समाअत जुमे को होनी है। अदालत में दायर दरख्वास्त में हुकूमत को नए एक्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तैनाती से रोकने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबर की तकर्री की हिदायत देने का भी मुतालबा किया गया। इस दरख्वास्त में मरकज के मौजूदा निज़ाम पर भी सवालात उठाए गए, जिसमें अपनी पसंद के हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स को बतौर CEC और EC तैनात किया गया। आपको बताते चले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्री का मामला इस महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए हुकूमत को नए एक्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तैनाती से रोकने का मुतालबा किया गया था। बेंगलुरु इन दिनों पानी के शदीद बहरान का सामना कर रहा। पानी के बहरान के बायस यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया। बेंगलुरु के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए जदोजहद कर रहे। पानी की किल्लत से निजात के लिए लोग रिसाइकलिंग के तरीके भी अपना रहे। एक NDTV की टीम ने खुशकसाली का शिकार कुछ इलाकों का दौरा किया था और वहाँ के लोगों से बातचीत भी की थी कि उनकी जिंदगी कैसे बदली। मज़ाफ़ाती बाबूसा पालिया में रहने वाले लोग रोजाना पानी की फराहमी के लिए पानी के टैंकरों पर इन्हिसार करते हैं और इसका गुज़िश्ता चंद महीनों में उनकी जिंदगियों पर संगीन असर पड़ा है। बाबू पालिया के एक रिहायशी ने कहा, हमें हर रोज पानी के 4 टैंकरों की जरूरत होती है। हमें सिर्फ 1 या 2 टैंकर्स मिल रहे। हमें पिछले 2-3 महीनों से बड़ी परेशानियों का सामना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या टैंकर के पानी की कीमतें मुकर्रर करने के शहरी इंतजामिया के हुक्म से मदद मिली है, तो एक शख्स ने कहा, रेट मुस्तहकम हो गए हैं, लेकिन मसला बड़ा है। ज्यादा मांग की वजह से हमें वक्त पर टैंकर नहीं मिल रहे। इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक खातून काम पर जा रही थी। जब उनसे पानी के शदीद बहरान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा बच्चा है, ये बहुत मुश्किल है। टैंकर्स नहीं आ रहे। हुकूमत ने कीमतें कम कर दी हैं, लेकिन टैंकर्स नहीं आ रहे। अगर हैं भी तो मौजूद हैं। काफी पानी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ये कब हल होगा और कब हम मामूल की जिंदगी की तरफ लौटेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या मानसून की आमद के बाद पानी की किल्लत से निजात की उम्मीद है, तो एक रिहायशी ने कहा, हुकूमतों की जानिब से तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के तरीके से मसाइल पैदा हुए हैं। मैंने नहीं सोचा। हुकूमतें सिर्फ अपार्टमेंट्स और सड़कें बनाने पर तवज्जो मरकूज करती हैं, लेकिन हमें जमीनी पानी की सतह पर काम करने की जरूरत है, जो कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 15 साल से हूँ, किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और समेत में तमाम कदम नहीं उठाया है। और उन्होंने कहा है कि लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े हैं। पानी के बहरान का जिक्र करते हुए एक शख्स ने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने में सिर्फ 5 बार नहाया है।
गजा पट्टी पर जारी इस्राएली हमलों की वजह से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 31,184 हो गई। ये इतला गजा में कायम फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्राएली फौज की कार्रवाई में 72 फलस्तीनी शहीद और 129 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के मुतनाज़े आगाज से अब तक शहादतों की कुल तादाद 31,184 और जख्मियों की तादाद 72,889 तक पहुंच गई। तिब्बी जराए और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जनूबी गजा शहर में कुवैती चौराहे पर इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों के एक इज्तिमा पर इसराइली फौजियों की फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज की जानिब से इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।